Hello students, welcome back to another video of Triangle Study. My name is Priyank Singh and I welcome you all to this amazing platform. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एडिपोज टिश्यू करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं देना चाहूँ। अगर आप नीट को अभी भी क्या करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, सो दिस चैनल इज़ फॉर यू। हम लोग बेसिकली बायो में 340 प्लस की सीरीज़ को टारगेट करके मैं ये लेक्चर्स को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हो तो आपके बायो में 360 में से आपके 340 प्लस आ जाएंगे। उसके ऊपर कितना आप ले जा सकते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, 340 तक तो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, खींच के ले ही आऊँगा। सो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। हम लोग अपना एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर भी क्या कर चुके हैं, लगभग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर चुके हैं, सेल वाले चैप्टर का, जो हमारा सेल साइकिल का जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम लोग थोड़े-थोड़े क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या कर चुके हैं। एंड ये जो मैं आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि बेसिकली अब जो क्वेश्चन्स आएगा उठ के, वो इन्हीं लाइन्स के ऊपर से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बन के आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है? और मैं बता दूँ आप लोगों को, इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली एनिमल टिश्यू के ऊपर के सारे लेक्चर्स हम लोगों ने क्या करें, इसी चैनल पे बना रखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके क्या करो, उनको है ना थोड़ा-सा देख लो, ठीक है? अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग उनको जाके देखो एंड बिलीव मी, आप लोगों को ब बेनिफिट ही होगा, ठीक है? आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं जाने वाला एंड वन शॉट्स नहीं है। अच्छे से बेसिकली ट्यूटोरियल्स हैं, बेसिकली 30 40 45 मिनट्स, ठीक है? 50 मिनट्स के ट्यूटोरियल्स हैं, उनको जाके आराम से देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा और उससे आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं। सो हियर वी आर, एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये है कि स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कंपोज्ड ऑफ अ सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स। बेसिकली किसके बने होते हैं, एडिपोसाइट्स के बने होते हैं, जिनको हम फ्लैट सेल्स कहते हैं, ठीक है? दैट स्टोर फैट्स, बेसिकली फैट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कौन सा स्टोर करते हैं, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है? इट सर्व एज द बॉडी प्राइमरी एनर्जी रिजर्वायर। बेसिकली बॉडी का ना प्राइमरी एनर्जी रिजर्वायर की तरह क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की ना कोशिश करना। मैं तुम लोगों को है ना थोड़ा सा, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि देखो क्वेश्चंस कहाँ से क्या करेंगे, उठ के आएंगे, ठीक है? इस सभी को मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे सामने इसको मैं क्या करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ, ठीक है? सो इसको मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, आपके सामने रफ कर देता हूँ, फिर मैं है ना फिर से आपके सामने है ना कुछ समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन के आएंगे, क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आएंगे, ठीक है? एंड उसके लिए आप लोग क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ, पेन कॉपी वगैरह ले लो और लाइंस को क्या करो, बेसिकली मार्क करो या फिर लिख लो, ठीक है? सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना शुरू करते हैं। सो इसको इरेजर को मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ एंड अब जरा देखने की कोशिश करना क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बेसिकली क्या होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कैसे होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है? और ये प्राइमरीली अपने किसके, एडिपोसाइट्स के क्या होते हैं, बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है? और ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक तरीके का क्या है, बेसिकली क्या है, फैट है, ठीक है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? और बेसिकली ये क्या सर्व करते हैं, ये बॉडी के है ना प्राइमरी एनर्जी रिजर्वायर होते हैं। मतलब बॉडी में प्राइमरीली जो आपकी एनर्जी होती है, वो बेसिकली इनके फॉर्म में क्या करी जाती है, स्टोर करी जाती है, ठीक है? सो यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से बेसिकली पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन एडिपोसाइट्स का आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है ये फैट का, कि ये क्या स्टोर करते हैं, ये फैट स्टोर करते हैं, ठीक है? फैट में भी क्या स्टोर करते हैं, तो फैट में ट्राइग्लिसराइड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है? ये हो गया, चौथा क्वेश्चन होगा। और ये बेसिकली बॉडी का ना प्राइमरी एनर्जी रिजर्वायर होते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, ये पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है? सो मतलब 3 लाइन से, ये जो मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिख रखी है, ठीक है? ये जो 3 लाइन है, इसी के अंदर से बेसिकली आपके कितने क्वेश्चंस आ जाएँगे? इसी के अंदर से ना आपके बेसिकली 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पे, अगर कोई बनाना चाहे तो 5 क्वेश्चंस आपके बना सकता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ क्या करते जाओ, चैप्टर को पढ़ते जाओ, आप लोगों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन सब कुछ क्या करता है जाएगा, बेसिकली समझ भी आते जाएँगे एंड चैप्टर भी समझ आ जाएगा एंड चीज़ों के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस भी पता चलते जाएँगे, ओके? सो ब्लड सप्लाई के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये हाईली वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है? एंड ईच जो हमारा एडिपोसाइट, जो बेसिकली हमारे टिश्यू फैट सेल्स हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये कांटेक्ट होते हैं किससे, बेसिकली कैपिलरीज के क्या होते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, हमारे एडिपोसाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिनको हम फैट सेल्स बोलते हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ठीक है? लार्ज होते हैं, स्फेरिकल से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, स्फेरिकल सेल होते हैं, ठीक है? और बेसिकली अब जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेल। बेसिकली जो सिंगल लार्ज लिपिड की बेसिकली ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब जो फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेल का क्या करती हैं, स्पेस को क्या करके रखती हैं, ऑक्यूपाई करके रखती हैं। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ये किसकी तरफ होता है, बेसिकली पुश टूवर्ड पेरिफेरी होता है। बेसिकली पेरिफेरी की तरफ तरफ क्या हो जाता है, ये बेसिकली पुश हो जाता है, ठीक है?
बेसिकली अब ज़रा समझने की कोशिश करो, थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म एट द सेल एज, बेसिकली ये सेल की जो एज पे होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत पतला सा क्या होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है, एंड सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। बेसिकली क्या होता है, सेल्स है ना क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड बेसिकली इनमें क्या होता है, मिनिमम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस तरीके से समझने की कोशिश करो, बेसिकली इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे आपका नेबरिंग सेल क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनके बीच में आप तुम लोग देखने की कोशिश करोगे कहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे इतना सा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, ठीक है। बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, और यहीं पे बेसिकली हल्की सी क्या होगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। बीच में तो ये बेसिकली चिपके हुए हैं, ठीक है। एंड बेसिकली जो इसका न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरी की तरफ क्या होगा, बेसिकली पेरिफेरी जो आप आपके आउटर कवरिंग की तरफ, मतलब आपकी इन बॉल्स की तरफ क्या होगा, बेसिकली पुश होगा, क्योंकि सेंटर पे हमारी क्या होगी, एक लार्ज लिपिड की क्या होगी, ड्रॉपलेट क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। और थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या क्या होगा, बेसिकली सेल की एजेस की तरफ क्या होगा, बेसिकली पुश होगा, ठीक है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा ये सब। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, ये बेसिकली आपका इसकी वजह से हो रहा है, ये जो सिंगल लार्ज, ये जो लिपिड की ड्रॉपलेट्स है ना, इसकी वजह से बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्रियाक्रम हो रहा है, बेसिकली मतलब देखो समझने की कोशिश करो। ये है ना इतना बड़ा हो जाता है, जैसे हमारा प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में 85 टू 90% क्या होता है, बेसिकली सेल का क्या करा जाता है, स्पेस क्या कर लेता है, बेसिकली प्लांट के अंदर ना वैक्यूल ले लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लांट सेल का है ना मेजोरिटी ऑफ द पार्ट क्या कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। और बेसिकली जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं वो किनारे में लगे रहते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा और उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका बेसिकली न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ क्या होता है, बेसिकली पुश कर दिया जाता है, ठीक है। और जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो भी बेसिकली क्या करा जाता है, वो बेसिकली वॉल्स की तरफ क्या करा जाता है, पुश करा जाता है। तो ये दिक्कत होती है बेसिकली किसके साथ, दिक्कत नहीं कहेंगे, ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये फंडा होता है एडिपोसाइट का, जो आपको समझना क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप बेसिकली सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ एडिपोसाइट को, बेसिकली जो सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट है जो हमारी एडिपोसाइट के अंदर होती है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए जो कि हाइपोथेटिकल केस होता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन बना दिया जाए, एंड आपसे कहा जाए इफ वी रिमूव द सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट फ्रॉम द एडिपोसाइट टिश्यूज और एडिपोसाइट सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन अकर। बेसिकली आप अगर बेसिकली एक लार्ज लिपिड का ये जो ड्रॉपलेट है इसको हटा दोगे तो आपसे आपसे पूछा जाएगा कोई कौन सा चेंज अकर होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को है ना फिर ऑप्शंस रहेंगे, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो इसका बेसिकली जो आपका बेसिकली न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरी पे नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस है ना फिर से सेंटर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बेसिकली सेंटर पे कौन है, अभी बेसिकली अपनी लिपिड की ड्रॉपलेट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लिपिड की ड्रॉपलेट को हटा दोगे तो बेसिकली सेंटर पे कौन आ जाएगा, सेंटर पे न्यूक्लियस आ जाएगा, जैसे सभी सेल्स में रहता है। तो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या करा जा सकता है, घुमा फिरा के ना बनाया जा सकता है, और ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इनके टाइप्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। टाइप्स के ऊपर जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो चलो आ जाओ टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एंड बेसिकली आप लोगों का नीट का ना एग्जाम आने ही वाला है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सजेशंस भी दूंगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते भी जाते हैं, सजेशन भी करते जाते हैं। तो टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपके वाइड एडिपोज टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम WAT वैट बोलते हैं, ठीक है। वैट स्टैंड्स फॉर वाइट एडिपोज टिश्यू, बेसिकली देख लो W इसका, ठीक है, A इसका, और बेसिकली T इसका, ठीक है। सो ये बनाता है, वैट बनाता है। अब जरा समझने की कोशिश करो, बेसिकली ये होते कैसे हैं, इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा येलो व्हाइट कलर में क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इनमें सिंगल लार्ज क्या होती है, फैट की ड्रॉपलेट होती है, ठीक है। यूनिलोक्यूलर होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होता है, अगेन पेरिफेरी पे होता है। फंक्शन क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोरेज करते हैं, ठीक है, इंसुलिन करते हैं, और बेसिकली कुशनिंग करते हैं। बेसिकली आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हीट को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, हीट लॉस प्रिवेंट करेंगे, एंड बेसिकली एनर्जी का क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के है ना नीट को क्या क्या बचा है, बेसिकली टाइम नहीं बचा है, ठीक है। सो आप लोग में से बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे कि भैया अब भैया या टीचर आप तो क्या करते होंगे, बेसिकली आप पूछते होंगे कि अब क्या करना चाहिए, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे ना कि अब उनसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही होती होगी, ठीक है। सो यही मतलब ये देखो ये टाइम आ चुका है कि अब अपने आप को थोड़ा और पुश करने का, अपने आप को पुश करो, ठीक है। एंड बेसिकली है ना, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो वो ये सोचते होंगे कि अब हम क्या करें। आप लोगों में से है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अच्छा मतलब थोड़ा बहुत फ्री टाइम बच जाता होगा। तो वो फ्री टाइम पे अब क्या करते होंगे, बेसिकली है ना, मतलब जिनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छे से चल रही है, तो उनका थोड़ा फ्री टाइम वगैरह क्या जाता होगा, बच जाता होगा। तो देखो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, है ना। ये फ्री टाइम बचता है, तो इस फ्री टाइम में आप चाहे तो अपनी फैमिली मेंबर से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। फैमिली मेंबर से बात कर लो, लेकिन है ना कुछ चीज़ें बिल्कुल मत करो, ठीक है।
मैं आप लोगों को बोलूँगा बेसिकली आप लोग क्या करो, आप लोग है ना फैमिली मेंबर से बात कर लो, आप लोग है ना बेसिकली मेडिकल की जो बेसिकली बुक्स हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हो, ठीक है? या फिर आप लोग अपनी है ना रील्स वगैरह में बेसिकली मैं अब आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग है ना बेसिकली अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में या फिर एम्स लाइफ की वगैरह के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है? क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को? देखो आप लोगों को है ना बिल्कुल भी इस टाइम पे ना हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है? हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है? ये बेसिकली क्या रहती है ना हॉरर मूवी आप लोगों के दिमाग को क्या कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है? एक्शन मूवी देख सकते हो, ठीक है? बट हाँ, ऐसी सीरियस एक्शन मत देखना जो आपको एडिक्ट बना दे, ठीक है? और बेसिकली है ना मतलब इस तरीके की मूवीज़ मत देखो जो बेसिकली आपको इस टाइम पे क्या करें, बेसिकली आप लोगों का दिमाग डिस्टर्ब करें। एंड हॉरर मूवीज़ होती ही ऐसी हैं, ठीक है? बेसिकली उसमें क्या रहता है, बेसिकली बार-बार भूत वगैरह दिखाया जाता है जिसका रियलिटी से कोई बेसिकली कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है, और डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए जाते हैं कि बेसिकली मतलब जिसमें थोड़ा-सा है ना डर वगैरह लगे। तो ये सब मत देखो, क्योंकि बेसिकली ये आपकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, खराब करेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो बेसिकली नाइट स्टडी करते होंगे, ठीक है? एंड बेसिकली आप लोग खुद सोचो, आप लोग क्या करो, आप लोग एक हॉरर मूवी देख रहे हो, फिर उसके बाद आपसे रात में स्टडी नहीं हो पाती होगी, ठीक है? मतलब अब इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को अभी भी क्या लगता है, थोड़ा बहुत डर लग जाता है कभी-कभी, ठीक है? कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, ठीक है? सो बेसिकली कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है? और बेसिकली अगर कोई एक्शन मूवी देखनी है तो थोड़ी हल्की-फुल्की एक्शन की मूवी देखो, ठीक है? या फिर फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है? या फिर अपना जो आप लोगों को आप लोग क्या कर सकते हो, बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, ठीक है? बुक्स वगैरह रीड भी मत करो, बुक्स वगैरह देख लो, ठीक है? हॉस्पिटल लाइफ देख लो, ठीक है? लेकिन इसके अलावा बेसिकली हॉरर मूवीज़ या फिर गेम, बेसिकली सीरियसली गेम मत खेलो, ठीक है? आप लोग क्या कर जाओगे, आप लोग पूरा टाइम क्या कर जाओगे, मतलब आप लोगों की पूरी मेहनत वेस्ट कर जाओगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? ये सब मुझे तुम लोगों को बताना था, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। लोकेशन के ऊपर इनके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सब क्यूटिनेशियस इनकी क्या होती है, लेयर होती है, मतलब जो आपके स्किन के नीचे बेसिकली देखो, स्किन को हम क्यूटिनेशियस बोलते हैं, ठीक है? हमारी ये स्किन को हम क्यूटिनेशियस बोलते हैं, सब क्यूटिनेशियस का मतलब होता है स्किन के नीचे वाली लेयर, ठीक है? अराउंड किडनीज़ क्या होता है, बेसिकली प्रेज़ेंट होती है, हार्ट के अराउंड क्या होती है, प्रेज़ेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, बेसिकली प्रेज़ेंट होती है विसरल फैट के फॉर्मेट में, ठीक है? और येलो बोन मैरो क्या से क्या बनी जाती है, बेसिकली बनाई जाती है, ठीक है? येलो बोन मैरो में क्या अराउंड क्या होती है, बेसिकली प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो तुम लोगों को येलो बोन मैरो है, ठीक है? ये येलो बोन मैरो के अराउंड क्या होती है, बेसिकली रहती है, ठीक है? अब ज़रा समझने की कोशिश करो, हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जिसको हम बीएटी बोलते हैं, ठीक है? बीएटी स्टैंड्स फॉर बेसिकली ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये बी इसका, ठीक है? ए इसका और ये बेसिकली टी इसका, ठीक है? बीएटी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्राउन होता है, ठीक है? किसकी वजह से होता है? बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं, इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है, ठीक है? सो अब ज़रा समझने की कोशिश करो, इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल क्या होते हैं? सिंगल क्या होते हैं? फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है? और ये कैसे होता है? ये मल्टीलॉक्युलर होता है, ठीक है? वो क्या था? वो बेसिकली मल्टी उसमें मल्टीपल डॉट्स नहीं थे, ठीक है? मतलब उसमें मल्टीपल फैट के क्या थे? ड्रॉपलेट्स नहीं थे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली आपका सेंट्रल न्यूक्लियर होता है, ठीक है? सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन कलर हो जाता है। अब फंक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? अब फंक्शन में देखोगे तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हीट जनरेशन करते हैं, मतलब थर्मोजेनेसिस करते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, और ये बेसिकली क्या करते हैं, कोल्ड के अगेंस्ट क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होते हैं क्या? तो हाँ, बेसिकली तुम लोगों ने देखा होगा, बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी की जो नेक होती है, शोल्डर होता है या बैक होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। देखो, न्यूबॉर्न बेबी में तुम लोगों ने देखा होगा कि उसके हाथ वगैरह जो बेबी फैट होता है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे अंदर नहीं होता, ठीक है, जो बेबी फैट वगैरह होता है नाक के अराउंड, शोल्डर के अराउंड, बेसिकली बैक के अराउंड, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बेबी है ना, बेसिकली बेबी अच्छे से बना नहीं रहता, मतलब तुम इस तरीके से क्या कहोगे, बेबी के हाथ वगैरह क्या रहते हैं, बहुत ही फूले फूले रहते हैं, ठीक है। तो ये वही फैट रहता है जो कि बेसिकली हम जब अडल्ट होते हैं, ठीक है, हमसे क्या हो जाता है, मोस्टली क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। हमारी अडल्ट बॉडी में बेसिकली आप लोगों को कहीं पे ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ब्राउन फैट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेबी के अंदर क्या होता है, यही फैट होता है, ठीक है। ये एक तरीके से कुशन की तरह एक्ट करता है, मतलब एक सॉरी बेसिकली ये एक तरीके से क्या करता है, हमारा जो बेबी प्रेज़ेंट होता है ना, जैसे जो बेबी वगैरह होता है, ये बेसिकली क्या करता है, उस बेबी को है ना, जो बेसिकली उसको कोल्ड से क्या करता है, बेसिकली बचा के रखता है। और बेसिकली क्या करता है, बेबी के अंदर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, बेबी की नेक वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है। तो ये बेसिकली गर्मी कौन पैदा पैदा करता है, ये बेसिकली वही पैदा करते हैं, ठीक है। बेसिकली कौन पैदा करते हैं, हमारे ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, बेसिकली बचा के रखते हैं। अब तुम लोग इन दोनों फंक्शंस को ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है।
देखो बेसिकली जो हमारा एक न्यू, अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा और समझा देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो हमारा एक क्या है, ये एक न्यूबॉर्न है, ठीक है? सो अब तुम लोग बताओ न्यूबॉर्न क्या कर सकता है? क्या न्यूबॉर्न बोल सकता है? ठीक है? कैन न्यूबॉर्न कैन स्पीक? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, स्पीक नहीं कर सकता, ठीक है? क्या वो अपनी बॉडी को बेसिकली, क्या वो अपनी बॉडी को इतना अच्छे से उसको क्या कर सकता है, थर्मो-रेगुलेट कर सकता है? तो क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है? क्या वो अपने आप को बेसिकली ही क्या कर सकता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो न्यूबॉर्न बेबी ना तो अपने आप को बेसिकली क्या कर सकता है, हीट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकता है, ना तो वो थर्मो रेगुलेशन करता है, ना तो वो अपने आप को कोल्ड से क्या कर सकता है, बचा सकता है, ठीक है? ना तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो देखो नेचर ने क्या करा है, नेचर ने बेसिकली उसमें है ना ब्राउन फैट को इसीलिए रखा क्योंकि लेट्स सपोज़ करो है ना बेबी आस-पास मतलब ठंड है, ठीक है? एक मदर नहीं समझ पा रही है, ठीक है? सो बेसिकली मदर नहीं समझ पा रही है, मदर किसी भी रीज़न की वजह से बेबी के आस-पास नहीं प्रेज़ेंट है, तो बेसिकली हीट जनरेशन बेसिकली बेबी, ये ब्राउन फैट है, ये हीट जनरेशन करेगा। ये बेसिकली जो बेबी है ना बेबी की बॉडी में क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, कंज़र्व करके रखेगा ताकि बेबी का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर से क्या हो जाए, ज़्यादा मतलब गिर ना जाए, ठीक है? इस वजह से बेसिकली क्या होता है, ब्राउन फैट क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? बेसिकली कोल्ड से भी ये इसी वजह से बचाता है, बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको उठाने के लिए बेसिकली क्या करेगा, बॉडी के अंदर हीट को क्या करेगा, बेसिकली बचा बना के रखेगा, ठीक है? थर्मोजेनेसिस करेगा और बेबी का जो बॉडी है उसके अंदर से हीट लॉस को क्या करेगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है? ये चीज़ एडल्ट्स के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई हम लोग अपने बारे में क्या कहते हैं, अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोगों को ठंड लग रही है तो आप कपड़े पहन लोगे, ठीक है? आपको ठंड लग रही है, आप आग के पास चले जाओगे। आपको ठंड लग रही है, आप अपने पेरेंट्स से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? मम्मी को बता दोगे, मम्मी ठंड लग रही है, तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट एक बच्चा जब उठ के नहीं बता सकता ना, वो अभी पैदा ही हुआ है, ठीक है? उसको बोलना नहीं आता, ठीक है? चलना नहीं आता तो वो क्या ही बताएगा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू की, है ना? फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली एनर्जी का स्टोरेज, ठीक है, इंसुलेशन और बेसिकली क्या करते हैं, कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली यही चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब जरा हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना डिटेल में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सेस ऑफ कैलोरीज को क्या करते हैं, बेसिकली स्टोर करते हैं किसके फॉर्मेट में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है? एंड रिलीज फैटी एसिड व्हेन एनर्जी नीडेड। और क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को क्या करते हैं, बेसिकली रिलीज करते हैं जब हमें क्या चाहिए रहती है, जब हमको चाहिए रहती है बेसिकली हमारी बॉडी में, जब एनर्जी की क्या रहती है, डिमांड रहती है, तब बेसिकली ये क्या करते हैं, ये फैटी एसिड्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। इंसुलेशन के बारे में समझा देता हूँ। बेसिकली प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी और बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है? और कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में तो देखो समझ ही आता है। जो आपके क्या क्या होते हैं, बेसिकली जेंटल ऑर्गन्स होते हैं, डेडिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, आईबॉल हो गया, इनके अराउंड क्या होते हैं, बेसिकली एक लेयर बना के रखते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली किस तरीके से एक्ट करती है, शॉक अब्जॉर्प्शन की तरह एक्ट करती है। जो आपकी साइकिल वगैरह में बेसिकली शॉकअप लगे रहते हैं या फिर बाइक वगैरह में लगे रहते हैं, जो आपकी सीट के पास क्या लगने देते हैं, झटका नहीं लगने देते, ये बेसिकली उन्हीं की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। आपने देखा होगा साइकिल में जो स्प्रिंग्स वगैरह लगी रहती हैं, जिनको हम शॉकअप वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या रहती हैं, जो भी बेसिकली जो सीट पे बैठा रहता है उसको झटके नहीं लगते और बिना बेसिकली शॉकअप वाली साइकिल में क्या रहता है, बेसिकली सामने जो भी बैठा रहता है उसको झटके लग जाते हैं। आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब हम लोग एंडोक्राइन इनके फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सीक्रेट हार्मोन्स बेसिकली आपका जो लेप्टिन है, ठीक है, और क्या एडिसोपेंटिन है, बेसिकली इसको क्या करती है, बेसिकली क्या रिलीज करती है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये आपकी रेगुलेट करती है एपेटाइट को और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये रेगुलेट करती है, ठीक है। सो बेसिकली आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग किसके ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर विद लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस एंड फीवर सेल बेसिकली प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये दो लाइन है, इन दोनों ही लाइन से बेसिकली देखो कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो पहली चीज़ तो क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें डेंसली पैक क्या होता है, कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही निकल के आ गया, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकल के आता है, लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस। बेसिकली इसमें कितने, क्या इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है हाई अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस या लो अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मीडियम अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आप लोगों को करना है लिटिल अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। और इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेल का कंसंट्रेशन क्या है। तो आपसे बोला जा सकता है अबंडेंट सेल, लोअर सेल या फिर फीवर सेल, ठीक है, फीवर सेल। तो बेसिकली आप लोगों को बोलना है बहुत कम होते हैं, ठीक है, लो तो नहीं होते लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो लगभग इसके अंदर से बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चंस क्या कर दिए, उठा दिए, ठीक है।
ये 2 लाइन है, 2 लाइन ही आप लोगों के लिए क्या कर सकती हैं, 4 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकती हैं, फ्रेम कर सकती हैं। टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखो टाइप इसका थोड़ा-सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। बेसिकली डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी बातचीत क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कोलेजन फाइबर अरेंज इन पैरेलल बंडल्स, बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके कोलेजन फाइबर होते हैं वो पैरेलल बंडल्स के फॉर्मेट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मेट में, पैरेलल बंडल के फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, ठीक है। फाइबर रन्स इन सेम डायरेक्शन, अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट अरेंज इन अ रो बिटवीन फाइबर्स, बेसिकली जो आपके फिब्रोब्लास्टिक सेल होते हैं वो फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, रोज के फॉर्मेट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कैसे होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं एक डायरेक्शन में। बेसिकली क्या करते हैं, ये वन डायरेक्शन में आप लोगों का क्या करते हैं, बेसिकली अपना बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सो कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, बेसिकली अरेंज होते हैं किसमें, पैरेलल बंडल्स में। और ये बेसिकली क्या होते हैं, फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में, अगर ये सब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये बेसिकली इसी डायरेक्शन में जाएंगे। और फिब्रोब्लास्ट अरेंज होते हैं बेसिकली किसमें, फिब्रोब्लास्ट अरेंज इन रो बिटवीन फाइबर्स, जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो बेसिकली फाइबर्स के रो के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर फिब्रोब्लास्ट के रोज़ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, ये बेसिकली लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आगे अब इनके एग्जाम्पल के ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल निकल के आता है इनका टेंडेंस, ठीक है, और दूसरा निकल के आता है लिगामेंट्स, ठीक है। अब टेंडेंस क्या होते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये बेसिकली एज इट इज़ आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एज इट इज़ इसको भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। टेंडेंस क्या होते हैं, बेसिकली आपके मसल्स को ना बोन से कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, जो आपकी मसल होती है इसको किससे कनेक्ट करते हैं, इसको बेसिकली अपने बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं ये बेसिकली किसको कनेक्ट करते हैं, ये बेसिकली बोन को ना बोन से क्या करते हैं, बेसिकली अपना कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को, ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ट्रांसफर्स फोर्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रांसफर करते हैं फोर्स का ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये वाइट होते हैं, शाइनी कॉर्ड्स होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स कैसे होते हैं, बेसिकली कनेक्ट करते हैं बोन से बोन को एट जॉइंट्स में। बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं जॉइंट को। और क्या होते हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा एसीएल इन नीज। एंड बेसिकली हमारा जो बेसिकली लिगामेंट्स होते हैं जो स्पाइन्स में होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, बेसिकली थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल क्या करने हैं, हमें याद रखने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है टेंडेंस, ठीक है। टेंडेंस क्या होते हैं, बेसिकली हमारे, देखो समझने की कोशिश करो। जो हमारे बेसिकली टेंडेंस क्या करते हैं, ये हमारी मसल्स को क्या करते हैं, बोन से कनेक्ट करते हैं। और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं ये बोन्स को ना बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेंडेंस क्या होते हैं, बेसिकली हमारे बेसिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं। और बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ इलास्टिक होते हैं, सम इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इनका जान लेते हैं। तो ये कोलाजन फाइबर क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। कैसी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। और इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। और ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन मल्टीपल डायरेक्शन। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कैसे होते हैं, फाइबर्स इसमें कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, कैसी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, बेसिकली अरेंज होते हैं, कैसी कौन सी डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, बेसिकली कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या इनमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है, तो नहीं, इनमें स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। अगर फाइबर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो सारी डायरेक्शन में क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये समझ हो चुका होगा। यहाँ से भी बेसिकली हमारे 4 से 5 क्वेश्चन क्या करे जा सकते हैं, आराम से क्या करे जा सकते हैं, फॉर्म करे जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डर्मिस ऑफ स्किन बेसिकली क्या होती है, डीप लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। बेसिकली डर्मिस में डीप लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, ये क्या करती है, रेजिस्ट टीयरिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। बेसिकली आप स्किन को क्या करो, काटने की कोशिश करो, स्किन नहीं कटेगी। इवन थो अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, बेसिकली कट सकती है, बट वैसे आप स्किन को क्या करो, काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगी, ठीक है। कंटेन क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं, नर्व्स कंटेन करते हैं और हेयर फॉलिकल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। ऑर्गन की जो कैप्सूल्स होती हैं, बेसिकली जो आपकी किडनी के वगैरह, किडनी के बाहर वगैरह क्या होती है, बेसिकली जो कवरिंग वगैरह होती है, ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली
वहाँ पे क्या करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो बेसिकली हमारी फाइब्रस कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स बेसिकली जो लिवर हो गया, किडनी हो गया, जो स्प्लीन्स हो गई, जो टेस्टिस हो गई, वहाँ उसके अराउंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है ऑर्गन को। देखो मेनली जो रोल आता है ना, वो प्रोटेक्शन का आता है, सपोर्ट का बेसिकली अब तुम लोग बोलोगे सपोर्ट के लिए बॉडी के पास है ना कुछ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ना बेसिकली बॉडी को क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली क्या करने पड़ते हैं, बेसिकली टिश्यूज की ना लेयर फॉर्म करनी पड़ती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। एमबीबीएस में जाओगे तो आराम से पढ़ना, बट हाँ तुम लोगों को समझना पड़ेगा सपोर्ट के लिए बेसिकली बॉडी में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेसिकली बॉडी के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ना बॉडी को क्या करना पड़ता है, बॉडी को है ना पर्टिकुलरली क्या करने पड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज को क्या करना पड़ता है, उस जगह पे बोलना पड़ता है कि भाई तू उधर जा, तो वहाँ उसको प्रोटेक्ट करके रखना। बेसिकली जेंटल ऑर्गन है, उसको अगर कुछ होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्या कहते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग किसके ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं पेरी स्टोनियम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स होती है, ठीक है। सो क्या होती है, हमारी बोन्स की क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। अब हम लोग किसके ऊपर अब बात करना शुरू करेंगे, हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बात करेंगे। सो हमारा कार्टिलेज होगा, उसके बाद हम कार्टिलेज के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बोन्स के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली अपना बात करेंगे। एंड बेसिकली हम लोग बोन्स के क्या करेंगे, बेसिकली टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना क्या करते हैं, बेसिकली अपना शुरू करते हैं। सो कहाँ पे था, हमें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर था। तो चलिए आ जाइए, कार्टिलेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातचीत करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। और पहला जो हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू निकल के आता है वो होता है हमारी कार्टिलेज, ओके। सो चलिए कार्टिलेज के ऊपर हम लोग अपनी क्या करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जो डेफिनेशन क्या है इसकी, कार्टिलेज इज अ फिल्म फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। एंड एम्बेडेड इन अ सॉलिड मैट्रिक्स। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज फिल्म होती है, फ्लेक्सिबल होती है, किसकी बनी होती है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स की क्या होती है, कंपोज होती है। और इसकी क्या होती है, मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या निकल के आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से क्या हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बेसिकली कार्टिलेज कंपोज होती है कॉन्ड्रोसाइट्स की। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्टिलेज प्रेम होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है या नहीं होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल या अनफ्लेक्सिबल तो आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड चौथा जो निकल के आता है वो होता है इसकी कार्टिलेज की मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड होती है या फिर क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो आपको करना पड़ेगा कि सॉलिड होती है। सो आई होप यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल के आ गए होंगे, तुम्हें समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो पहला निकल के आता है कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि क्या है, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ना करना ही पड़ेगा। कार्टिलेज में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, कार्टिलेज सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लैक्यूने। ये क्या होता है, ये स्पेस होता है कंटेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स। बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स जिस स्पेस में रहते हैं उसको लैक्यूने कहा जाता है। उसके बाद निकल के आ जाती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक सॉलिड जेल लाइक क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है भाई। मैट्रिक्स बेसिकली सॉलिड जेल लाइक होता है, बेसिकली इसमें कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती है और ये एवेस्कुलर होता है। और उसके बाद आ जाता है कॉन्ड्रियम। बेसिकली ये क्या होता है, ये फेब्रस कवरिंग होती है, जो फाइबर्स की क्या होती है, बेसिकली कवरिंग होती है, उसको कहा जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट आर्टिलियर आर्टेरियल कार्टिलेज। बेसिकली तुम्हें समझ आ रहा है, बेसिकली क्या होता है, पेरिकॉर्डियम बेसिकली क्या होती है, पेरिकॉन्ड्रियम बेसिकली क्या होती है, फेब्रस कवरिंग होती है। और ये कहाँ पे नहीं होती, एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज में नहीं होगी। तो ये पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि पेरिकॉन्ड्रियम बेसिकली मतलब कि कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होगी। तो बेसिकली हाँ कवरिंग तो होगी, लेकिन क्या सभी कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होगी, तो देखो जरूरी नहीं है, सभी कार्टिलेज के ऊपर ये कवरिंग नहीं होती, ओके। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो टाइप निकल के आता है हमारे पास, कार्टिलेज के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला निकल के आता है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि क्या है, जो कि अपना मोस्ट कॉमन है। बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज कैसा है, हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये ग्लासी होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, अपीयरेंस होती है। बेसिकली कैसी होती है, इसकी अपीयरेंस बेसिकली ग्लासी होता है और ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस होती है, ओके। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली फाइन है ना कोलेजन फाइबर्स को क्या करता है, बेसिकली कंटेन करता है, कंटेन फाइन कोलेजन फाइबर। एग्जांपल कहाँ पे होती है, ये नोज टिप्स पे होती है, ट्रैकियल रिंग्स पे होती है, लैरिंग्स पे होती है और रिब्स पे होती है। कौन सी रिब्स पे, कोस्टल रिब्स पे, ओके। एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स एंड फीटल स्केलेटन। बेसिकली जो हमारे फीटल का स्केलेटन होता है वहां पे भी होती है, हमारी कोस्टल कार्टिलेज इस पे भी होती है, लैरिंग्स पे भी होती है, ट्रैकियल रिंग पे भी होती है। तो इसका ना एग्जांपल बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो जो जो चीजें निकल के आ रही है ना, ये बेसिकली अब एग्जाम्पल बेस रह गई है। मतलब तुम बिना एग्जाम्पल मतलब क्या करे, बेसिक बिना एग्जाम्पल याद करे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुमको एग्जाम्पल तो देखो अब करने ही पड़ेंगे, अब है ना, एग्जाम्पल को कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढा जा सकता तुम्हारे लिए, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आँख बंद करके करनी पड़ती हैं, तो एग्जाम्पल भी उसी में से आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग पॉइंट नंबर सेकंड के ऊपर, जो कि है हमारा
फिब्रोकार्टिलेज ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, फिब्रोकार्टिलेज होता है। और इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं, बहुत छोटे से ही क्वेश्चन निकल के आता है। बेसिकली डेंस कोलेजन फाइबर के क्या होते हैं, बंडल होते हैं, जो कि बेसिकली क्या बना देते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा टफ एंड स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ये बस क्या होता है, बस इतना सही इससे क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि डेंस फाइबर के क्या होते हैं, बेसिकली अपने बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट फाइबर के नहीं होते या फिर हॉलो नहीं होता ये। उसके बाद आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, जिसको हम मोस्ट फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इलास्टिक फाइबर को कंटेन करता है और ये वेरी फ्लेक्सिबल होता है। और इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है और ऑडिटरी ट्यूब्स में क्या होता है, बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग बोन्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बोन्स इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपॉजिट इन द मैट्रिक्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली तुम लोगों को क्या बारे में क्या पता चलता है, बोन्स हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कैल्शियम तो होता है, प्लस इसके साथ फॉस्फेट भी होता है। बहुत सारे लोग फॉस्फेट को चोक कर देते हैं, फॉस्फेट भी होता है बोन्स के अंदर। और ये क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिपॉजिट हुआ रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली जिसको हम बोन सेल्स बोलते हैं, लैक्यूने जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है, हार्ड होती है, कैल्सिफाइड होती है। और कैनिकुले बेसिकली क्या होते हैं, टाइनी कैनिकल कैनाल्स होती हैं बेसिकली किसके बीच में, जो कि लैक्यूने को क्या करती हैं, बेसिकली कनेक्ट करती हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा बेसिकली क्या, बोन्स। अब हम लोग क्या करते हैं, बोन्स को है ना थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, हमको हवर्शियन सिस्टम पढ़ना है। एंड इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके टाइप्स के बारे में क्या करना है, बेसिकली पढ़ना है। ओके, सो हवर्शियन सिस्टम तुम्हारे नीट में भी क्या आता है, हवर्शियन कैनाल एंड बोल्ट्जमैन कैनाल, ये सब है ना नीट में आ जाता है। बट हाँ, ये सब तुमको है ना थोड़ा सा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, है ना पढ़ना पड़ेगा। जितना मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखवा दिया है उतना ही तुम पढ़ो, एंड इतना ही तुम्हारा क्या आएगा, नीट एग्जाम में भी आ जाएगा। ओके, सो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है हमारे पास, हवर्शियन सिस्टम, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन सेंटर, बेसिकली जो बोन का जो हमारा, ये लेट सपोज करो ये हमारी बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ पे लेट सपोज करो अगर बोन को तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे, ऐसे बड़ा करके क्या करोगे, है ना, बड़ी आंखों से देखोगे, ठीक है। बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको दिखेगा ये जो स्ट्रक्चरल के बीच में ये जो सेंटर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हवर्शियन सिस्टम। ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, हवर्शियन कैनाल होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये बोन को है ना, ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, या फिर कैसे, सॉरी कंट्रोल नहीं, कंटेन करती है, ठीक है। क्या करती है, कंटेन करती है। बेसिकली इसी के अंदर क्या होता है, कंटेन मतलब ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। एंड कंसेंट्रिक लैमेलाए अराउंड कैनाल, बेसिकली जो लैमेलाए होती है वो है ना बेसिकली कंसेंट्रिक फॉर्म में होती है। मतलब जैसा होता है ना, गोले होते हैं ना, ठीक है, गोल गोल गोल, मतलब इस गोले 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 टाइप के, तो उस फॉर्मेट में क्या रहती है, बेसिकली हमारी लैमिले रहती है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स एंड लैक्यूने बिटवीन लैमेला, बेसिकली जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो लैक्यूने में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लैमेला, ठीक है। तुमको ये समझ आ चुका है। इसमें से 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में तो तुमको ये याद रखना कि बेसिकली क्या होती है, बेसिकली हमारी हेवर्शियन सिस्टम बेसिकली क्या होती है, सेंट्रल यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन का। उसके बाद हेवर्शियन कैनाल याद रखना है, क्या कंटेन करता है। उसके बाद कंसेंट्रिक लैमेला याद करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स को क्या करना है, तुमको याद करना है। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग इनके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, कॉम्पैक्ट बोन भी होती है हमारी बॉडी में, स्पॉन्जी बोन भी होती है। कॉम्पैक्ट बोन को हम डेंस बोन कहते हैं। इस ये कैसी होती है, ये बेसिकली सॉलिड होती है, डेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, आउटर लेयर को क्या करती है, सारी बोन्स के अंदर फॉर्म, आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन्स, जितनी भी आपकी बोन्स की आउटर लेयर होती है उसको क्या करती है, फॉर्म करती है। उसके ये क्या करती है, ये बेसिकली है ना हवर्शियन सिस्टम को भी क्या करती है, अपने अंदर कंटेन करके रखती है। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। और ये क्या करती है, ये स्ट्रेंथ को क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है इसको प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ा जाए, स्पॉन्जी बोन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, ट्रेबेकुलर बोन होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब जरा समझने की कोशिश करना है, ये कैसी होती है, ये पोरस होती है। पोरस होती है मतलब इसमें दानेदार होती है। जैसे ऐसे लेट सपोज करो, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, पूरी क्या होता है, बोन में होल होते हैं, ठीक है। होल होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये क्या कहते हैं, हमें हमें मतलब ये खराब होती है, नहीं नहीं, ये ऐसा नेचर ने इसको ना डिजाइन ही कर रखा है आपके लिए। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली लैटिस, तुम लोगों को लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम लोग क्या करें, बेसिकली जाने की ये कहाँ पे होती है, तो ये बेसिकली बोन्स के इनसाइड क्या की जाती है, पाई जाती है, फाउंड इनसाइड बोन्स, ठीक है। मतलब जो लॉन्ग बोन्स के एंड होते हैं ना, बेसिकली वहां पे क्या करी जाती है, पाई जाती है, ठीक है।
और ये क्या करती है, ये रेड बोन मैरो को क्या करती है, बेसिकली कंटेन करती है। और यहीं पे क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसी होती है, लाइटर वेट की होती है। ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है। ये लाइटर वेट की क्या होती है, बेसिकली होती है। तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन में क्या डिफरेंस रहता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट में क्या करता है, बेसिकली बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये बॉडी को क्या करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट में बात कर लेते हैं, तो ये मसल से क्या होती है, बेसिकली हमारी बोन्स अटैच होती हैं, तभी तो हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। मिनरल स्टोरेज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट यहीं पे क्या होता है, बेसिकली स्टोर होता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन की बात कर लें, तो देखो आरबीसी, ठीक है, ये सब क्या करती है। हाँ, आरबीसी भी बेसिकली हमने पढ़ा है ना, क्या रहता है हमारा स्पॉन्जी बोन, ठीक है। क्या रहती है, एक तो हार्ड बोन रहती है, हार्ड बोन के ही लॉन्ग पार्ट में क्या रहता है, स्पॉन्जी बोन रहती है। और यहीं पे आरबीसी प्रेजेंट रहता है। यही क्या करता है, यही बेसिकली हमारा सॉरी, यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। ये हमारी क्या बनाता है, ये हमारी आरबीसी बनाता है। तो देख सकते हो कि तुम बोन्स हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बना रही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा ब्लड्स को भी तो बना रही है, ठीक है। आरबीसी के लिए जो भी बेसिकली हमारी बोन मैरो प्रेजेंट है, वो भी तो क्या है, स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के ऊपर बढ़ जाते हैं। देखो अब छोटी छोटी सी चीजें बच गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ब्लड के ऊपर बढ़ जाते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि सर्कुलेट होता है कहाँ, ब्लड वेसल्स में। मैट्रिक्स कैसी होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। लिक्विड से तुम्हारा क्या मतलब होना चाहिए, लिक्विड से तुम्हारा मतलब होना चाहिए प्लाज्मा, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली 55% क्या होता है, बेसिकली ब्लड का बेसिकली क्या पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है। लिक्विड मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली 90% क्या होता है, बेसिकली वाटर होता है, ठीक है। बेसिकली अब तुम लोगों को समझना है कि इसमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एंड आयंस होते हैं। आयंस बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सेल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे ब्लड में बेसिकली 55% क्या है, बेसिकली प्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है। एंड बेसिकली जो रिमेनिंग 45% बच जाता है, ठीक है, वो क्या बचा हुआ, वो क्या हुआ है, वो हमारे बेसिकली सेल्स हैं, बेसिकली ब्लड सेल्स हैं। और पहला निकल के आता है हमारा आरबीसी, ठीक है। दूसरा निकल के आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। आरबी इसके बाद और भी निकल के आते हैं, जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं, लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स को फिर क्या करेंगे, हम लोग करते हैं, ठीक है। सो आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली बायकॉन्केव कैसे होते हैं, बायकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, किसके अंदर, मैमल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और ये क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन को ना कंटेन करते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। और ये बेसिकली मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इतने ज़्यादा क्या रहते हैं, बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। अब तुम लोगों को बोलोगे कि हमें क्या क्या इनका यूनिट या फिर एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है, तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों को ये वैल्यू याद करनी है, ठीक है, तुम लोग ये कर सकते हो। तुम्हें ये वैल्यू तो याद करनी ही करनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा तुम लोगों को ये वैल्यू याद करनी ही करनी है, जो एनसीईआरटी में जो वैल्यूज प्रेजेंट करी जाती हैं, तुमको वो वैल्यूज ना याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि वो है ना, एग्जाम में तुम वो नहीं बोल सकते कि एग्जामिनर ने डाटा पूछ लिया, एग्जामिनर ने वही पूछ लेगा। मतलब अगर एग्जाम में एनसीईआरटी में एक वैल्यू गिवन है, तो एग्जामिनर जरूर पूछेगा। और अब तुम उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर तो बोलेगा एनसीईआरटी में तो गिवन था, आपने नहीं पढ़ा, मतलब आपकी गलती। तो ये होता है बेसिकली, आप लोगों को है ना, एनसीईआरटी की वैल्यूज, एनसीईआरटी में जो वैल्यूज दी गई हैं, आपको वो याद करनी चाहिए। आपको अगर किसी बुक में जो कोई वैल्यू लिखी है, वो याद करो या ना करो, या आपके ऊपर डिपेंड रहता है। बट एनसीईआरटी की वैल्यूज को क्या कर लिया करो, याद कर लिया करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी। और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको। इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये डिफेंस के लिए होते हैं और इम्यूनिटी के लिए होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। और ये लीस्ट अबंडेंट होते हैं, 6000 से 8000 क्या होते हैं, बेसिकली पर एमएम क्यूबिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके बाद प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली ये क्या होती हैं, सेल्फ फ्रेगमेंट्स होती हैं, इनमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान से समझनी पड़ेगी। बेसिकली ये क्या होती हैं, जो हमारी आरबीसी होती हैं, ठीक है। आरबीसी और आरबीसी के अलावा क्या हो जाता है हमारा, बेसिकली क्या है हमारी, बेसिकली हमारी प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स और आरबीसी को तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं और आरबीसी होती हैं, इन दोनों में ही क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, नो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या होता है, नो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। कोई मेरे को रीजन बताएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस लिए नहीं होता, क्योंकि आरबीसी को क्या करना पड़ता है ना, बेसिकली आप लोगों को ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। आरबीसी को ऑक्सीजन इधर से उधर लेकर जाना पड़ता है। तो अगर आप न्यूक्लियस इसका देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करो, अगर न्यूक्लियस इसका सेंटर में है, ठीक है, एंड तो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ लेकर जाएगा। तो इसीलिए जो देखो ह्यूमंस के अंदर ना स्पेशल केस होता है, जब आरबीसी क्या करती है, बनती है,
तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी को जब मैच्योर करा जाता है तो फिर उससे क्या करा जाता है, न्यूक्लियस को ना रिमूव कर दिया जाता है। आरबीसी से क्या कर दिया जाता है, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है और ये जो सेंटर में जो बच जाता है, ये जो खाली स्पेस बच जाता है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन आ जाया जाता है। मतलब पूरे के पूरे आरबीसी में क्या प्रेज़ेंट कर दी जाती है, ऑक्सीजन प्रेज़ेंट कर दी जाती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, ऑक्सीजन को क्या कर सके, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके। ओके। थ्रोम्बोसाइट्स में ऐसा कोई होता नहीं है, इनको ऑक्सीजन नहीं कैरी करना रहता, बट फिर भी इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिम्फ का जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड अब हमारा एनिमल टिश्यू बहुत छोटा-सा बच गया है, ठीक है? अब इससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय-बाय। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आप लोग जानते हो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक, शेयर और क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।